नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। स्वागत है आपका खबर हिंदुस्तान में। ईडी की ताकत कम करने जा रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट में हजारों याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन याचिकाओं में कहा गया है कि देश की जांच एजेंसियों को बदनाम किया जा रहा है। लोगों का विश्वास उठ रहा है क्योंकि आजकल हमारे देश की जांच एजेंसियां एक पार्टी, एक विशेष व्यक्ति के अधीन होकर सारा का सारा काम कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब अपने ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जाने जाते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कुछ ऐसे फैसले सुनाए जिन फैसलों ने नरेंद्र मोदी के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन क्या चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका देंगे डीवाई चंद्रचूड़? क्या ईडी सीबीआई की ताकत पर रोक लगाएंगे? क्योंकि ईडी की ताकत पर फैसला डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही ईडी की ताकत पर फैसला सुना सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के कब्जे में हो गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जांच एजेंसियों को भी अपने अंडर ले चुके हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट आजाद है। अगर सुप्रीम कोर्ट अभी समय रहते ही ईडी की ताकत को कम कर देता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को आजादी मिलेगी, लोग अपनी बात रख पाएंगे। क्योंकि आजकल ईडी जो कुछ भी कर रही है आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, खबर बड़ी है, यहां पर देखिए लिखा है ईडी की ताकत और चुनावी बॉन्ड, चुनावी साल में खास होंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले। चुनावी बॉन्ड को लेकर मामला सुलझ गया है। जिन जिन कंपनियों ने बीजेपी को जितना भी चंदा दिया, सारी जानकारी सब लोग के सामने आ गई है। चुनावी बॉन्ड पर रोक लग गई है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने 15 फरवरी को इसे असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। लेकिन अब बारी ईडी की है, ईडी की ताकत की है। क्योंकि दोस्तों, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। आप लोगों ने देखा शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कई नेताओं को लपेटा गया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी शामिल है। जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाए। जेपी नड्डा के इशारे पर बीजेपी के खाते में शराब घोटाले का पैसा गया और ईडी जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। लेकिन यहां पर ईडी जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया, जेपी नड्डा से पूछताछ तक नहीं करेगी। जेपी नड्डा से कोई बात ही नहीं कर रही है, बीजेपी से कोई बात ही नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? स्थिति स्पष्ट है कि ईडी दबाव में है, ईडी डरी हुई है और ईडी एक व्यक्ति विशेष के अधीन होकर सारा का सारा काम कर रही है। क्योंकि जब आरोप लगाया गया, जब ये कहा गया कि शराब घोटाले में बीजेपी का हाथ है, बीजेपी शामिल है, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही हो, लेकिन एक बार मंथन करना तो जरूरी है। एक बार जेपी नड्डा से बात करना जरूरी है। लेकिन जेपी नड्डा से बात नहीं की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तार करने की मांग की है कि जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाए, शराब नीति घोटाले में शामिल है। लेकिन उसके बाद गिरफ्तार करने की बात तो दूर की है, बात ही ईडी नहीं कर रही जेपी नड्डा से। इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं ईडी दबाव में है और ईडी की ताकत को कम किया जाए। ईडी सीबीआई जो आजकल एक व्यक्ति विशेष के कहने पर चल रही है, उस ईडी सीबीआई को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि आप राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं, आप पर लोग विश्वास करते हैं। न सिर्फ देश बल्कि विदेश भी आपकी रिपोर्टों पर विश्वास करता है। लेकिन जब आप एक व्यक्ति विशेष के अधीन होकर काम करेंगे, जब देश के लोग ही आपको तिरछी टेढ़ी नजर से देखेंगे, शक के दायरे में देखेंगे, तो विदेश कैसे आप पर भरोसा करेगा, आपकी रिपोर्ट पर भरोसा करेगा? तो ये आने वाले समय में बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। क्योंकि ये चुनाव है, जानते हैं कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जांच एजेंसियां पहले भी थी, आगे भी रहेंगी। तो अपनी छवि को बचाना है, छवि धूमिल नहीं करवाना है। क्योंकि नेता तो बदलते रहते हैं, कल कोई और प्रधानमंत्री था, आज कोई और है, कल कोई और होगा, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अपनी छवि, अपनी साख, अपने डिपार्टमेंट को बचाना सब अधिकारियों का काम है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।